देखिए, मैं तो गलत काम करती नहीं। आखिर क्यों जनता सायोनी घोष को निशाना बना रही है? क्या है सायोनी घोष की सच्चाई? क्यों उनके साथ ये सब हो रहा है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत और बंगाल में उनके बढ़ते वर्चस्व की चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन इस बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक ऐसा नाम है जो अचानक से सोशल मीडिया के तूफानी भंवर में फंस गया है। वो नाम है ममता बनर्जी की बेहद करीबी और जादवपुर से सांसद सायोनी घोष का। दोस्तों, सायोनी घोष की चर्चा आज उनकी राजनीतिक जीत या हार की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि उन पर होने वाले तीखे और मर्यादाहीन हमलों की वजह से हो रही है। सोशल मीडिया पर आज जो कुछ सायोनी घोष के साथ हो रहा है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, सायोनी घोष की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं जो उनकी फिल्मों के पुराने सीन हैं और उन तस्वीरों के सहारे उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इन तस्वीरों के साथ जो बातें लिखी जा रही हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर सकता है कि हम किसी की निजी जिंदगी और उसके पुराने पेशे को हथियार बनाकर उसे अपमानित करने लगे। आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर सायोनी घोष कौन है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है और अचानक बंगाल के नतीजों के बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर क्यों आ गईं। आखिर क्यों कुछ लोग उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट साझा कर रहे हैं और उन पोस्ट के पीछे की मानसिकता क्या है, क्योंकि इस तरह अचानक से किसी भी महिला के ऊपर ऐसे वार करना कई सवाल खड़े करता है। सायोनी घोष का नाम आज बंगाल की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन राजनीति में आने से पहले उनकी एक बड़ी पहचान अभिनय की दुनिया में थी। सायोनी एक मंझी हुई अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है। अभिनय की दुनिया से निकलकर राजनीति के मैदान में आना उनके लिए कोई आसान फैसला नहीं था। साल 2021 में उन्होंने पहली बार राजनीति की दहलीज पर कदम रखा था। उस समय उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि उस पहले चुनाव में उन्हें अग्निमित्रा पॉल से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सायोनी उन लोगों में से नहीं थीं जो एक हार से टूट जाएं। उन्होंने हार के बाद भी जमीन पर काम करना जारी रखा और ममता बनर्जी के भरोसे को जीता। इसी का नतीजा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने उन्हें जादवपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से चुनावी मैदान में उतारा। जादवपुर की जनता ने सायोनी पर अपना प्यार बरसाया और वो लगभग 2 लाख वोटों के भारी अंतर से जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में पहुंची। संसद में सायोनी घोष की छवि एक निडर और बोलने वाली सांसद की है। वो सदन में पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखती हैं और अक्सर सत्ता पक्ष के सामने कड़े सवाल खड़े करती नजर आती हैं। बंगाल के इस हालिया चुनाव में भी सायोनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक दिन में 10-10 जनसभाएं करना, मीलों पैदल चलना और अपनी पार्टी टीएमसी के लिए घर घर जाकर वोट मांगना उनकी मेहनत का गवाह रहा है। उन्होंने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि असम जैसे राज्यों में जाकर भी पार्टी के लिए प्रचार किया था। ममता बनर्जी के साथ सायोनी का तालमेल हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। उन्हें टीएमसी के युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है, जो युवाओं और महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल के चुनाव नतीजे आए और राजनीतिक समीकरण बदले, वैसे ही सायोनी घोष के खिलाफ एक सोची समझी मुहिम सी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सायोनी की फिल्मों के उन दृश्यों को साझा किया जा रहा है जिन्हें सामान्य तौर पर आपत्तिजनक माना जाता है। कुछ यूजर्स उनके पुराने फिल्मी किरदारों की तस्वीरों को लेकर उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। महावीर यादव नाम के एक यूजर ने सायोनी की फिल्म की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो कपड़े बदलती नजर आ रही हैं और उसके साथ लिखा गया कि सायोनी अब वापस अपने पुराने काम पर लौट रही हैं। इसी तरह जागरूक सनातनी नाम के एक पेज पर उनकी 2015 की पुरानी पोस्ट का हवाला देते हुए उन्हें बेहद कड़वे शब्दों से नवाजा गया। वहां उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो किसी भी महिला के लिए अपमानजनक हो सकते हैं। उस पोस्ट में सायोनी को लेकर लिखा गया कि उन्हें जय श्री राम के नारे से नफरत थी और अब उनकी हार के बाद कर्मा वापस लौट आया है। इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात यह है कि ट्रोल करने वालों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि कुछ महिला अकाउंट्स भी शामिल हैं। नम्रता सिंह नाम के एक अकाउंट से भी वही बात दोहराई गई कि सायोनी को अब वापस फिल्मों में लौट जाना चाहिए। इसके अलावा इंजीनियर राजेश सिंह और डॉक्टर अनिल पांडे जैसे प्रोफेशनल्स के नाम वाले अकाउंट से भी सायोनी के बारे में ऐसी बातें लिखी गईं जो उनके चरित्र पर सीधे वार करती हैं। इन पोस्ट्स में उनके पुराने बयानों और फिल्मी किरदारों को मिलाकर एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। कुछ यूजर्स ने तो मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए उनके चेहरे के साथ छेड़छाड़ की और बेहद घिनौनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैला दी।
ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सायोनी घोष ने बंगाल के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपनी पार्टी की विचारधारा को मजबूती से रखा था। सायोनी का एक पुराना गाना भी इन दिनों खूब वायरल किया जा रहा है, जिसके बोलों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उस गाने के जरिए उन्हें मुस्लिम समुदाय के प्रति झुकाव रखने वाली बताकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें लोग बार बार यह कह रहे हैं कि उनके दिल में काबा और आंखों में मदीना है और अब एक बार सांसदी चली जाए तो सायोनी वापस बी ग्रेड की फिल्में करने लगेंगी। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है जहां एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है। हार और जीत राजनीतिक विचारों की होती है, व्यक्तित्व की नहीं। किसी भी राजनेता की नीतियों का विरोध करना या उनके काम की आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन क्या ये अधिकार हमें ये इजाजत देता है कि हम किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाएं? क्या किसी का पुराना पेशा अगर अभिनय रहा है तो उसे गाली देने का लाइसेंस मिल जाता है? सायोनी घोष एक निर्वाचित सांसद हैं और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से जनता का प्रतिनिधित्व किया है। उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं न कहीं महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को हतोत्साहित करने वाला है। सायोनी खुद कहती हैं कि वो पहले भी जनता के बीच थीं और आज भी जमीन पर ही हैं। उनका कहना है कि अभी तो पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन भी नहीं हुआ और विपक्षी कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ इस तरह का अमर्यादित व्यवहार शुरू हो गया है। सायोनी घोष को लेकर हो रही इस ट्रोलिंग के पीछे की एक बड़ी वजह उनके पुराने विवाद भी हैं। साल 2015 में उनके ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर साझा हुई थी जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि सायोनी ने उस समय स्पष्ट किया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और उन्होंने उस पोस्ट के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में पुरानी बातें कभी मरती नहीं हैं। ट्रोलर्स अक्सर उन पुरानी बातों को निकालकर आज की परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। आज जब बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है तो सायोनी के विरोधियों को लगता है कि उन्हें नीचा दिखाने का ये सबसे सही समय है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां हारने वाले या विचारधारा में अलग राय रखने वाले के लिए हमारे मन में कोई सम्मान नहीं बचा है। सायोनी घोष ने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। वो एक साधारण परिवार से आती हैं और अभिनय से राजनीति तक का उनका सफर संघर्षों से भरा रहा है। सोशल मीडिया पर सायोनी की तस्वीरों के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ की गई है वो कानूनन भी अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी व्यक्ति की फोटो को गलत तरीके से पेश करना या उसे अपमानित करने के उद्देश्य से वायरल करना साइबर बुलिंग का हिस्सा है, क्योंकि उनकी वेब सीरीज की तस्वीरों से लेकर उनके चेहरे पर कॉन्डम पहनाना और उनको बार बार अश्लील फिल्म में वापस काम करने के लिए कहना, यह सब कुछ हो रहा है सायोनी घोष को। जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उसके पीछे सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है, बल्कि एक गहरी नफरत भी दिखाई देती है। लोग उनके फिल्मी करियर को ढाल बनाकर उनकी राजनीतिक साख को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन क्या एक अभिनेत्री सांसद नहीं हो सकती? क्या एक अभिनेत्री को समाज सेवा या राजनीति करने का हक नहीं है? भारत के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां फिल्मी हस्तियों ने राजनीति में आकर देश की सेवा की है। फिर सायोनी घोष के मामले में ही इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? इस पूरी घटनाक्रम का एक पहलू ये भी है कि सायोनी घोष हमेशा से ही अपने बयानों में बहुत आक्रामक रही हैं। वो सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधती रही हैं। उनके इसी आक्रामक अंदाज की वजह से वो विरोधी खेमे की आंखों में खटकती रही हैं। अब जब चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे तो विरोधियों को उन्हें ट्रोल करने का मौका मिल गया। लेकिन ट्रोलिंग और चरित्र हनन के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है जिसे इन दिनों सोशल मीडिया पर बार बार लांघा जा रहा है। सायोनी के समर्थक उनके साथ खड़े हैं और इस व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सायोनी एक फाइटर हैं और वो इन सब चीजों से डरने वाली नहीं है। वहीं सायोनी ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी विचारधारा पर अडिग रहेंगी और बंगाल की जनता के हक की आवाज उठाती रहेंगी। दोस्तों, सायोनी घोष का यह मुद्दा हमें आईना दिखाता है कि हम डिजिटल युग में कितने असंवेदनशील होते जा रहे हैं। हम किसी की मेहनत और उसके संघर्ष को भूलकर सिर्फ उसकी खामियों या उसके अतीत को कुरेदने में लग जाते हैं। सायोनी घोष ने बंगाल के कोने कोने में जाकर जिस तरह से चुनाव प्रचार किया था वो काबिले तारीफ था। उनकी ऊर्जा और उनका जज्बा देखने लायक था। लेकिन आज वो सब बातें पीछे छूट गई हैं और चर्चा का विषय बन गई हैं। वो चंद तस्वीरें जिन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनके साथ ऐसी छेड़खानी की जा रही है जो काफी शर्मनाक है। ऐसे में दोस्तों, क्या हम वाकई इतने खोखले हो चुके हैं कि किसी की सफलता या विफलता का पैमाना उसके चरित्र को बनाएंगे? सायोनी घोष एक युवा नेता हैं और उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है। इस तरह की बाधाएं और इस तरह के हमले शायद उनके इरादों को और मजबूत ही करेंगे। हमें यह सोचना होगा कि राजनीति अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह। किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक होना गलत नहीं है,
लेकिन उस समर्थन में अंधा होकर किसी महिला की मर्यादा को भूल जाना सरासर गलत है। सायोनी घोष के खिलाफ जो लोग आज सोशल मीडिया पर मोर्चा खोले हुए हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि कल को यही स्थिति किसी और के साथ भी हो सकती है। शब्द और तस्वीरें ऐसे घाव देते हैं जो कभी भरते नहीं हैं। सायोनी घोष को लेकर आपकी जो भी राय हो, लेकिन उनके चरित्र पर किए जा रहे इन हमलों का समर्थन कोई भी पढ़ा लिखा और सभ्य इंसान नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि समय के साथ राजनीति में गरिमा वापस आएगी और हम मुद्दों पर बात करेंगे, न कि व्यक्तिगत हमलों पर। सायोनी घोष आज एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं और देखना होगा कि वो इस डिजिटल नफरत का मुकाबला कैसे करती हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सायोनी घोष को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और याद रखें कि सम्मान देना ही सबसे बड़ा संस्कार है। सायोनी घोष के इस सफर और उनके खिलाफ हो रहे इस अभियान की हर परत को हमने आज आपके सामने रखा है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।